क्या समझ आया जो आज मैंने बात बताई? तुमको क्या समझ आया? हमारे जो कार्य है और जो चीज हम बोलते हैं उस कंप्यूटर पे ऐड करना चाहिए। अच्छा, तुम्हें क्या समझ आई? एक तो हमारा इतिहास पता लगा कि संघ कितना ज़रूरी था उस टाइम और उन्होंने क्या किया हम लोगों के लिए। हम लोगों को कैसे उनकी बातों को याद रखना चाहिए और उनको अपने जीवन में लाना चाहिए कि वो लोग कितने स्ट्रिक्ट थे अपनी बातों को लेकर। हमको भी वैसी चीज़ें करनी चाहिए और याद रखना चाहिए कि जो लोग कर गए हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के लिए अपनी परंपरा। तुम्हें क्या समझ आया? क्या समझ आया तुमको? जैसे संगठन होना जरूरी है, कोई भी संघ हो एक साथ मिलकर काम करे और एकजुट होकर काम करें तो अच्छा होगा इसका। ओके, तुम्हें क्या समझ आया? सेम है। बोले मुझे तो एक ही बात पता है, लोग ठीक होने चाहिए, है ना? क्या मीनू जी, क्या समझ आया? राष्ट्रीय संघ के बारे में पता चला जिसे पता नहीं था, मुझे तो पता नहीं था, है ना? पता नहीं था, आज पता चला, है ना? तो क्या आपको इस आज की सारी बातचीत से क्या समझ आई? निचोड़ क्या है? कि एक संगठन को चलाने के लिए मतलब संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष के बारे में पता चला, इतिहास पता चला है हमारा, और एकता जरूरी है। मतलब संगठन में काम करने वाले लोग जब जी जान से काम करते हैं तो फिर ऐसा बनता है ना? और जो संघ ने किया, जो राम ने किया, और वही कौन कर रहा है? आरोग्य पीठ कर रहा है। राम ने भी किया था। उन्हीं लोगों को राम ने अपने हथियार नहीं दिए। राम ने कहा खड़े हो जाओ, तुम ही लड़ो आतंकवादियों से, हम नहीं लड़ेंगे। तो उन्हीं को नल नीलंगल जामवंत को, हनुमान को, सबको खड़ा करके उन्हीं को रावण को मारने का काम कराया था। यानी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम उन्हीं को दिया था। राम ने कहा मैं नहीं मारूंगा, कौन मारेगा? यानी तुम अपनी बीमारी से कौन लड़ेगा? हाँ, तुम ही अपना इलाज करो, मैं नहीं करूंगा, मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, मैं हूं, बस इतना ही बोला, मैं हूं, सिखाऊंगा तुमको, लड़ो तुम्ही क्या समझ आया? तो ये पता चला कि संगठन को इतने साल हो गए, आज पता चला, है ना? कि मेरे ऐसे कुछ पता नहीं था कि राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई संगठन है, ये आज तुमको पता चला, है ना? तुमको क्या पता चला? तुझे भी कुछ पता चला? बोल। सर आपने बताया कि एक तो संघ के बारे में सबने बता दिया, और दूसरा ये भी बोला कि हमने जो हमारी भारत की संस्कृति है उसको अपनाना चाहिए कुछ भी हो। और एक ये बोला कि आपने अगर किसी को देखना है कि कितना मतलब किसी का भविष्य देखना है तो उसका सुबह उठना, कहीं भी हम जाएं तो उसको देखना चाहिए कि सुबह मतलब कितने बजे उठता है तो उठता है वो सारा। आलसी है इसका मतलब इनको आप कभी भी ठोक दो। आलसी व्यक्ति हमेशा कमजोर होता है, सुबह जल्दी जगता है, इसका मतलब वो अच्छा है। तुमको क्या समझ आया भाई? जैसा कि सर बताया कि आज हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी दिवस है और आज हम उसे संगठन की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन ही न होकर के एक सोच भी है, जिसके अंदर एक सोच एक संघ को लेकर, और संघ किसी व्यक्ति को न लेकर के एक व्यक्तित्व के आधार पर हो, जिसमें एक ही मत के अनुसार यदि व्यक्ति चले तो उस कार्य में सफलता के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसी सोच को लेकर के संघ ने इतने लंबे समय तक कार्य किया और जब जाकर के वो पूर्ण रूप से अपने 100 वर्ष कंप्लीट करता है। धर्मपाल जी क्या कहेंगे? आज की बातचीत से आपको क्या समझ आया? एक तो संघ के बारे में थोड़ा बहुत पता था, थोड़ा सा और पता चला संघ कैसे काम करता है, और संघ जैसे काम करता है ऐसे अगर हम भी काम कर रहे हैं तो हम भी हर लक्ष्य को पा ही सकते हैं। उसका मोटिव तो यही था। और मैंने तो आरएसएस के बारे में पता था, बाकी तो दशहरे के बारे में पता ही था। 2 महापुरुषों का जन्म आज के दिन हुआ वो भी पता ही था, लेकिन आरएसएस के बारे में बहुत कुछ पता चला। राहुल जी को तो पता है, फिर भी आज के बारे आज को क्या है? आज तो संयोग इतना अच्छा है कि 2 महापुरुषों के जन्मदिन भी है, दशहरा भी है और विजयदशमी, और संघ के जो 100 वर्ष पूरे हुए और आज से 101 वर्ष में आ गए,
बहुत बड़ी बात है, लेकिन संघ जो आज आया, जो आपने बताया कि मतलब व्यक्ति विशेष नहीं रहा उसमें, वो जैसे भगवा ध्वज को जो भी लेके काम करते हैं, उनका जो आदर्श है वो उसको लेके काम करते हैं, उसके उद्देश्य के प्रति चलते हैं। तो व्यक्ति विशेष चलता है तो संगठन कितने दिन चलेगा, साल 2 साल 4 साल जो आते हैं चले जाते हैं। लेकिन अगर वो एक ही मतलब सबका एक ही आदर्श वाक्य होता है और एक ही मंजिल होती है, तो ये तो 100 है, 200, 400, 500, हजारों वर्ष तक चल लेते हैं। लेकिन अपने विजन मिशन अच्छे होने चाहिए, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, वो है। बाकी अगर बहुत कुछ आगे करना है तो जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको छोड़ के वापस अपनी संस्कृति मानना पड़ेगा, तभी मतलब ये चीजें आगे बढ़ पाएंगी। नहीं तो जो भी 20-25 साल के अंदर जो हमने भी देखा 10-15 साल के अंदर, वो बहुत बदल गया माहौल। अभी शुरू हो रहा है, 4-5 साल से वापस आना शुरू हो रहे लोग। अगर पूरी तरह से नहीं बदले, उस संस्कृति में वापस नहीं है तो दिक्कत होगी। लेकिन अभी लोग जाना शुरू हो गए और जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक बात है। हाँ, हर संगठन में ध्यान रखना, कोई भी ऐसा होता है तो एक उसका चिन्ह होता है, कोई भी एक उसका नेतृत्व होता है, एक नेतृत्व होता है। जहां अनेक नेता हो जाएं तो दिक्कत आती है। एक नेतृत्व होता है जिसकी, लेकिन वो नेतृत्व सबके साथ डिस्कस करके बात करता है, अकेले बात नहीं करता, सामूहिक रूप से चर्चा करके फिर डिसीजन करता है वो अकेला। जहां अगर उसकी हिटलर शाही शब्द प्रयोग करूं या मतलब जो मैंने कह दिया वही फाइनल है, ऐसा कह दिया, वो संगठन फिर खराब हो जाता है। तो जहां सबके साथ चर्चा करके आगे बढ़ता हो, लेकिन एक ने फाइनल कर दिया फिर सब उसको मानते हो, ऐसा संगठन जिसका एक ध्येय वाक्य हो, जिसका एक गुरु हो, जिसका एक प्रतीक हो, जिसके अंदर एक मुखिया हो, ऐसे संगठन हमेशा सुदृढ़ रूप से काम करते हैं। संघ इसी तरह का है, एक सरसंघ चालक, एक बार वो बना, अब वो जब तक वो चाहेंगे तब तक वो रहेंगे, लेकिन वो कभी भी अपने हिसाब से नहीं काम करते। वो अपने नीचे सोच उनकी होती है, योजना कल्पना उनकी होती है, पर डिस्कशन के बाद उन योजना कल्पनाओं को सिरे चढ़ाते हैं, अकेले नहीं चढ़ाते। तो ऐसा एक अद्भुत संगठन है, बहुत अच्छा है, आप सबको पता चला, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।